बेलपत की बात कर रहे हैं, जहां पर कुछ शिकायतें सामने आई है राशन कार्ड के एवज में। हितग्राहियों ने शिकायत की है कि जब राशन कार्ड बनाए जाने चाहिए थे तो उनसे राशन कार्ड बनाने के एवज में रुपयों की सरपंच के द्वारा मांग की गई है। इसका वीडियो भी कुछ समय वायरल हुआ होगा, आपके तक पहुंचा होगा, आपको इस चीज की जानकारी है? हाँ है इसमें जी। तो इसमें ना मैं जांच करवाया हूँ, जांच दल भेजा था जी। तो उसमें कुछ लोगों का, उसमें एक तो सरपंच द्वारा मांग नहीं किया गया है, बताए सरपंच वहाँ महिला है जी। सरपंच पति जो पूर्व सरपंच रहे हैं उनको ना लखन सिंह जी 2-3 लोग उसको देना बताए हैं जी। सरपंच पति को, लखन सिंह जी को क्या लिखन सिंह, हाँ तो बाकी सरपंच को देना नहीं बताए हैं जी। हाँ। तो ओपी जी, यहाँ पर दोषी तो वो उतने ही है, क्योंकि अगर लखन सिंह जी ने रुपयों की मांग की है तो सरपंच पति है वो, सबसे बड़ी बात ये, और सारा कार्यभार तो कहीं ना कहीं फिर वो पति होने के नाते वो निभा रहे होंगे। यहाँ पर सरपंच का सारा कार्यभार तो वही देख रहे होंगे, क्योंकि अक्सर ऐसे क्षेत्रों में देखा जाता है कि महिलाएं सिर्फ नाम मात्र की सरपंच होती हैं, लेकिन काम कुछ भी नहीं करती हैं। वो सारा उनकी देखरेख, काम काज जितने भी होते हैं वो सारे उनके पति देखते हैं। ऐसे में लखन सिंह ने अगर रिश्वत की मांग की है, और चूंकि ग्रामीणों ने दी भी है क्योंकि उन्हें राशन कार्ड की जरूरत थी, तो मुझे लगता है ये तो फिर और बड़ा मामला हो जाता है। इसमें जल्द से जल्द जांच की जानी चाहिए। बिल्कुल इसको करेंगे और जो भी होगा गलत किया, क्योंकि निःशुल्क का राशन कार्ड बनता है जी। अगर कहीं कोई लिया होगा ना जरूर उस पर कार्रवाई के लिए करेंगे। ओपी जी, लिया होगा नहीं, हमारे सामने कई लोग आए और उन्होंने बात की कि उनसे कितने कितने रुपयों की वसूली की गई। 550 रुपए से शुरू होकर ये वसूली 2500 रुपए तक गई। और सबसे बड़ी बात यह कि जब राशन कार्ड का नवीनीकरण होता है तो नवीनीकरण के नाम पर भी रिश्वत की मांग की गई है, जो कि उन्हें मजबूरन देना भी पड़ा है। 4 से 5 दिन पुराना ये मामला हो चुका है जब इस संबंध में एक वीडियो वायरल हुआ था। मुझे लगता है कि अभी तक कहीं ना कहीं जांच रिपोर्ट आ जानी चाहिए थी। नहीं, ये तो कल की बात है, कल ही मेरे को ये किया ना, कल कल की बात नहीं है, ये कल की बात नहीं है। हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, संतोष ओपी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन्हें बताएं कितने दिन पुराना मामला है, कब से ये वीडियो वायरल हो रहा है, क्योंकि उनकी जानकारी में तो कल से ये मामला आया है। ऐसे में फिर हम जांच की उम्मीद कैसे लगाएं? नहीं, क्या हुआ है, वीडियो वायरल जो हुआ है 3-4 दिन पहले हुआ है, लेकिन IND 24 में खबर जो चली है ये परसों चली है रात में। और कल मैंने OP शर्मा जी से बात की थी इस संबंध में, तो उन्होंने वही बताया कि जांच की जाएगी इसके संबंध में, और जनपद पंचायत की ओर से किसी भी प्रकार के राशन कार्ड नहीं बनवाए गए हैं। ओपी जी, सरपंच पति से आपने चर्चा करने की कोशिश की है? सरपंच को इस संबंध में फोन कराया, क्योंकि दोषी उनके पति हैं, तो आपने कुछ चर्चा उनसे की है, कुछ सवाल जवाब आपने उनसे किए हैं, या जांच दल आपने गठित करवाया है? हाँ, उनसे मेरा चर्चा भी हुआ, तो उनका कहना मैंने नहीं लिया है। जी। सरपंच तो लिया ही नहीं है, वो जो सरपंच पति होगी बताए मैं नहीं लिया हूँ करके जी, परंतु वहाँ पर लिए हैं करके बता रहे हैं महिला लोग। जी। इसका जो भी होगा ना कार्रवाई करेंगे, अगर लिया होगा ना बिल्कुल गलत है वो। चलिए ओपी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिल्कुल, लेकिन आपसे उम्मीद जताएंगे कि आप यहाँ पर ग्रामीणों के हित की आवाज जरूर उठाएंगे, और जो भी दोषी होगा इस संबंध में, इस मामले में, आप कार्रवाई जरूर करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन में SN तिवारी, जिला अध्यक्ष JCCJ से भी जुड़े हुए हैं। SN जी, हम बेलपत गांव की बात कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारा भ्रष्टाचार सामने आया है कि सरपंच पति ने राशन कार्ड बनाने के एवज में ग्रामीणों से रिश्वत की मांग की है, रुपए वसूले हैं, और इसका वीडियो भी कहीं ना कहीं वायरल हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि अभी तक इस मामले में किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है। आपको इस चीज की जानकारी है? आप तक ये वीडियो पहुंचा है? जानकारी नहीं है। SN जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, तो SN तिवारी जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। संतोष लगातार हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं। संतोष, वीडियो का मामला 4 से 5 दिन पुराना है। IND 24 ने खबर परसों दिखाई थी, अभी भी लेकिन जांच में कहीं ना कहीं देखा जाए तो ढील तो बरती जा रही है। आश्वासन जरूर मिला है, लेकिन मुझे लगता है जैसे ही ये मामला संज्ञान में आया,
सरपंच और सरपंच पति तो इस मामले में जाहिर है सफाई देंगे, रिश्वत की मांग को इतनी आसानी से सच तो बताएगा नहीं कि मैंने मांग की है। ऐसे में ग्रामीणों ने चूंकि शिकायत की है, वीडियो भी इसके वायरल हुए हैं, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इस मामले में थोड़ी सी तो लापरवाही बरती जा रही है, ढील दी जा रही है? देखिए, जब सीओ ओपी वर्मा जी से बात हुई मेरी, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि पंचायत की ओर से किसी प्रकार के राशन कार्डों के लिए आवेदन नहीं आया था। जितने भी ये आवेदन आए हुए थे, जो ये बने हैं राशन कार्ड, ये खाद्य अधिकारी के द्वारा डायरेक्ट, खाद्य विभाग के द्वारा डायरेक्ट बना के और ग्राम पंचायत को दिए गए हैं। तो एक तरफ से अगर शर्मा जी ये कहते हैं कि हमारे तरफ से नहीं बनाए गए हैं, और जिला खाद्य अधिकारी जिनका ये मानना है कि निःशुल्क की यह प्रोसेस होती है और इससे कोई भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता है, अगर कोई ले रहा है तो असंवैधानिक है। तो ये दोनों बातें जो हैं कुछ समझ में नहीं आती कि आखिर गलती है किसकी, क्योंकि सरपंच कह रहा है कि मैंने पैसा नहीं लिया है। बिल्कुल। हितग्राही 10 से 12 हितग्राही बोल रहे हैं कि उन्होंने पैसा लिया है। जी संतोष, खाद्य अधिकारी से संबंध में आपने चर्चा की, उनका किसी प्रकार का बयान सामने आया? जी हाँ, उनका यही कहना था कि शासन के द्वारा राशन कार्ड का जो निर्माण होता है, जो बनाए जाते हैं ग्रामीणों के लिए, वह पूर्णतः निःशुल्क होता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है, और अगर शुल्क लिया जा रहा है तो उस पर कार्रवाई करेंगे। अभी तक हमारे संज्ञान में यह बात नहीं आई है, आपके द्वारा यह जानकारी मिल रही है, उनका यह कहना था। जी संतोष, इस संबंध में सचिव से भी चर्चा की होगी, सचिव ने कुछ बातचीत बताई होगी इस संबंध में कि गांव में किन लोगों से रुपयों की वसूली की गई है या नहीं की गई है? सचिव से कोई चर्चा हुई है इस संबंध में? सचिव से मेरी चर्चा हुई थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ बेलपत ग्राम पंचायत में ज्वाइन किए हुए मुश्किल से 10 से 12 दिन हुए हैं, और मेरे संज्ञान में ऐसा कोई मामला नहीं है। मैं इस मामले से बिल्कुल अनभिज्ञ हूँ। जी, यानी कि कहीं ना कहीं देखें संतोष, तो मामले में गोलमाल जरूर नजर आ रहा है, क्योंकि कई तरीके के अलग अलग जवाब देखने को मिल रहे हैं, जवाब सुनने को मिल रहे हैं। एक तरफ से सीईओ का कहना है कि उन्हें ये मामला देरी से पता चला है, कल ही उनके संज्ञान में ये मामला आया है। तो खाद्य अधिकारी का इस संबंध में कहना है कि किसी भी तरीके की रुपयों की वसूली नहीं की जानी चाहिए थी, ये बिल्कुल मुफ्त राशन कार्ड बने थे। सरपंच का इस मामले में पूरी तरीके से ये भी कहना है कि उनके द्वारा रिश्वत की मांग नहीं की गई है। 3 अलग अलग तरीके की बातें सामने निकल कर आ रही है, लेकिन सवाल अभी भी यहाँ पर आके रुक जाता है कि अगर इतनी सारी बातें अलग अलग इस संबंध में निकल कर आ रही है, तो जांच अभी तक बैठा देनी चाहिए थी। जांच से क्यों लोग अभी भी डर रहे हैं या घबरा रहे हैं? अधिकारियों को इस संबंध में कहीं ना कहीं लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। जांच से ही पता चल सकेगा कि असल माजरा क्या है। देखिए, जिले के प्रभारी मंत्री श्री जय सिंह अग्रवाल जी के पीए, जो पर्सनल पीए हैं, वह यहाँ पे लगातार उनका निवास है, और वर्तमान में कुछ दिनों बाद यहाँ मरवाही उपचुनाव है, उसके संपर्क में, उसके कारण इनका यहीं पे रहना हो रहा है। और अगर जो प्रभारी मंत्री हैं उनके पीए के मामले के कानों में भी यह बात नहीं जा रही है, तो फिर कितना बड़ा मामला हो सकता है? और भी ऐसे कई मामले होंगे जो अभी तो ग्रामीणों ने वायरल कर दिया तो वो संज्ञान में आ गया, लेकिन ऐसे कई मामले होंगे जो वायरल ही नहीं होते हैं और वहीं के वहीं दब जाते हैं। बिल्कुल। तो मेरा मतलब ये है कि अगर प्रभारी मंत्री जी ने अपना पीए वहाँ पे रख छोड़ा है जिले में, तो उसे भी अपने हिसाब से कार्य करना चाहिए, फील्डिंग करना चाहिए कि कैसा क्या हो रहा है। बिल्कुल संतोष। संतोष, साथ ही ये भी जानना चाहूंगी, आपने जिन ग्रामीणों से बात की, जिन ग्रामीणों ने यहाँ पर कैमरे के सामने कबूल किया है कि हाँ उनसे रिश्वत की मांग की गई है, ऐसे में क्या वो ये भी कह रहे हैं कि आगे जाके अगर कार्रवाई नहीं हुई दोषियों के खिलाफ, तो क्या वो अधिकारियों और आगे तक इस बात को लेकर जाएंगे, या फिलहाल वो सिर्फ अभी सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं कि अधिकारियों तक ये बात पहुंचे? किसी प्रकार का डर उन्हें रोक रहा है अधिकारियों तक जाने में, या वो हिम्मत रख रहे हैं कि अब अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आगे जाएंगे? क्या कुछ उनका इस पूरे मामले में रिएक्शन रहा है, वो भी जरा बताएं। देखिए, ग्रामीण हितग्राही जो होते हैं बहुत सहमे हुए होते हैं, उन्हें यह पता है कि सरपंच को अभी हमारे साथ 5 वर्ष रहना है जी, तो उससे किसी भी प्रकार का द्वेष रख के काम करना यह भी वो उचित नहीं समझते हैं। हाँ, अब नादानी ही समझिए
लोगों ने वीडियो वायरल तो कर दिया, उनको ये नहीं पता था कि इतना बड़ा मुद्दा इसका बन जाएगा जी। तो यह भी मेरे ख्याल से उनकी नादानी है कि उन्होंने किया है। लेकिन संतोष जी, इसे नादानी कैसे कह सकते हैं? अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई आवाज उठाए तो इसे सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि वो अपने गांव का, अपने क्षेत्र का विकास चाहता है। अगर ऐसे कई मामले दब जाते हैं तो ये तो हम भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना कह सकते हैं कि अगर ऐसे कई मामले हैं और भी हो सकते हैं जिनमें भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं पनप रहा हो, ऐसे में ग्रामीणों का ही विकास रुकता है और जिन अधिकारियों के कंधों में ये जिम्मेदारी होती है कि अपने गांव का विकास कराए, क्षेत्र का विकास करे, ग्रामीणों का विकास करे, ऐसे में उनको शह कहीं ना कहीं मिलती जाती है और वो और ज्यादा भ्रष्ट होते जाते हैं। ऐसे में आपको नहीं लगता कि इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए किसी को तो आवाज उठाना जरूरी है ताकि उस भ्रष्टाचार को वहीं पर रोक दिया जाए और व्यक्ति आगे जाके ऐसे कदम उठाने से पहले 10 बार सोचे? वही बात मैं कह रहा हूँ कि जब हम खाद्य अधिकारी के पास उनका वर्जन लेने के लिए, बाइक लेने के लिए गए तो वहाँ पे प्रभारी मंत्री के जो पीए हैं, पर्सनल पीए हैं जी, उनसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने भी ये बताया कि अपना परिचय दिए कि हाँ हम इसी काम के लिए यहाँ पे नियुक्त किए गए हैं, पूरे जिले के हम कार्यों को देख रहे हैं, लोगों के द्वारा किसी प्रकार का कोई भयादोहन तो नहीं किया जा रहा है, शोषण तो नहीं किया जा रहा है। और जब हमने इस मामले को उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं जा रहा हूँ फील्ड में और जाके देखता हूँ। वहाँ से उनका फोन आता है कि यहाँ पे सब कुछ ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप बता रहे जी। तो आपने वीडियोस दिखाए उनको? आप जो वीडियो वायरल हुए हैं जिन लोगों के, आपने वो वीडियोस दिखाए उनको? बिल्कुल दिखाया मैं उनको, बल्कि उन्होंने खुद कहा कि वीडियो तो आपने वायरल कर दिए हैं। मैं बोला मैंने कैसे वायरल कर दिए हैं भाई, मैं तो खबर के साथ चलाऊंगा उसको। बिल्कुल। तो जो वीडियो वायरल हुए थे वही उनके पास पहुंचे थे। तो क्या वीडियो वायरल होने के बाद भी उन्होंने इस मामले को उठाना जरूरी नहीं समझा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं उठाया। और बल्कि यह कहा उन्होंने कि यहाँ तो ऐसा कोई मामला ही नहीं है, कोई सामने बोल ही नहीं रहा है। चलिए संतोष, कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस मामले में गोलमाल जरूर नजर आ रहा है, लेकिन चूंकि यहाँ पर ओपी शर्मा जी ने आश्वासन दिया है, खाद्य अधिकारी ने आश्वासन दिया है कि वो जल्द से जल्द इस मामले में जांच टीम गठित कर जांच करवाएंगे, इस वीडियो में कितनी सच्चाई है ये भी पता जरूर लगाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कहीं ना कहीं यहाँ पर एक्शन कुछ जरूर लिया जाएगा। आप लगातार इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो IND इनसाइड में आज हमने बात की है गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की, जहां पर गौरेला जनपद की ग्राम पंचायत बेलपत में वसूली का मामला सामने आया है। यहां पर 31 ऐसे हितग्राही हैं जिनसे राशन कार्ड बनाने के एवज में वसूली की गई है। 500 रुपए से 2500 रुपए तक की वसूली की गई है। साथ ही राशन कार्ड के नवीनीकरण के लिए भी रिश्वत की मांग की गई है और ये पूरा आरोप सरपंच पति लखन सिंह पर लग रहा है। उम्मीद है जो भी मामला होगा इसमें सच्चाई जल्द से जल्द उजागर होगी और दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो IND इनसाइड में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।